नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बारहा मैं आपको बता चुका हूं कि भारत का जो माली साल है वो अप्रैल से शुरू होता है और दूसरे साल के मार्च 31 को ख़त्म होता है। लेकिन कुछ कंपनियां या कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी अपने आदाद व शुमार या आंकड़े जाहिर करते हैं। अभी भारत से जो मोबाइल फ़ोन की बरामदात हो रही है, एक्सपोर्ट्स हो रही है, इसमें अभी दिसंबर अभी पूरा हुआ, जनवरी चालू है 25 की, तो 24 का जो कैलेंडर ईयर रहा है इसमें हमने मोबाइल फ़ोन के कितने एक्सपोर्ट किए भारत से, तो जो फिगर आई है सामने बहुत पुरुमीद है। 20.4 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है 2024 के कैलेंडर ईयर में, जो फोन हमने एक्सपोर्ट किए हैं। और ये इससे पहले एक साल में पहले 14.2 था जो है, तो 40% का जो है इजाफा हुआ है एक साल में। और ये बहुत पूर्व उम्मीद नंबर्स हैं। अच्छा, ये इसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये भी बात सुनिए कि सिर्फ 3 साल केबल तक हम हर फोन इंपोर्ट करते थे, ये जो मोबाइल फोन होते हैं, खासतौर पर स्मार्टफोन जो है। और फिर भारत सरकार ने इसको सीरियसली लिया, अपनी पॉलिसियों को ट्विक किया। पीएलआई की स्कीम मैं बता चुका हूं कई मरतबा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये एक किस्म की सब्सिडी है कि ये जो ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसे सेक्टर्स में, या सेमीकंडक्टर्स है, ऐसे सेक्टर्स में अगर कोई भारत में सरमायाकारी करता है तो उसको सरकार 50% तक सब्सिडी देती है। यानी यूं समझ लीजिए कि अभी जैसे टाटा का जो है सेमीकंडक्टर का कारखाना लगने जा रहा है, लग रहा है, काम चालू हो चुका है, मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। 80,000 करोड़ की उस पर लागत है, तो 40,000 करोड़ तो सरकार, भारत सरकार उसको दे देगी। यानी 40,000 करोड़ की लागत से वो 80,000 करोड़ रुपए की मिल्कियत का मालिक बन जाएगा। ऐसी पॉलिसियों की वजह से पिछले 3 साल में मोबाइल फोन में और जनरली इलेक्ट्रॉनिक के मैदान में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और इसमें कुछ तो कोरोना का काम भी है, कुछ चीन की बेवकूफियों का काम भी है। बावजूद इसके कि अब भी चीन तो हमसे बहुत बहुत आगे है, लेकिन उसकी बेवकूफियों ने हमारी मदद की। तो मैं आपको बता चुका हूं कई मरतबा कि जब 2020 में कोरोना फैली तो चीन वालों की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, एक बंदा भी अगर पॉजिटिव निकलता कोरोना, पूरा शहर, जैसे वुहान शहर है, 1 करोड़ बंदों का शहर है, पूरे शहर को लॉकडाउन कर देते। जाहिर है उसके साथ कारखाने भी बंद हो जाते। तो एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने उस वक्त सोचा दे मस्ट हैव सम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स टू मैन्युफैक्चर दी आईफोन। फिर उन्होंने भारत और भारत में बेंगलोर का इंतखाब किया। फॉक्सकॉन हानआई कंपनी ताइवान की है जो वहां पे बनाती थी, उसको कहा कि तुम इधर भारत में बनाओ। पहले उसने कारखाना लगाया, फिर दूसरी कंपनी आई, वो भी ताइवान की थी, पेगाट्रॉन। फिर आई विस्ट्रॉन, और तीनों ने भारत में आईफोन बनाने शुरू कर दिए। अभी मैंने कुछ दिन केबल प्रोग्राम किया था, बताया था कि किस तरह सिर्फ आईफोन के 12.5 बिलियन डॉलर का तो एक्सपोर्ट हुआ है। और ये भी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 20.4 जो बिलियन डॉलर का जो
फ़ोन का एक्सपोर्ट हुआ है तो इसमें 65% तो आईफोन का है, एप्पल वालों का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सैमसंग वाले, 20% है। वो वजह क्या है कि ये नंबर्स में आईफोन ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक एक फ़ोन 1-1 लाख रुपए का है, तो जाहिर है और वैल्यू वाइज जो है ना वो उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो हम तो वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, पीस को तो हम देखते नहीं। अच्छा, ये मैं कुछ दिन केवल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह भारत की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है ना, यानी जो माल का एक्सपोर्ट है, वो इतना नहीं बढ़ रहा एज कंपेयर टू सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि किस तरह ये जो नवंबर 24 गुजरा तो उसमें हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $32 बिलियन और सर्विसेज एक्सपोर्ट $36 बिलियन। और उसमें वो मैंने समझाया था, आप देख लीजिए, मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने जो यहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए हैं, और उसमें जो भी चीज़ काम होता है, जो कमाई होती है, वो सब डॉलर में होती है, और डॉलर में होती है तो इट इज कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट्स। तो इसी तरह मैंने बताया था कि हकीकत में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इतना इजाफा नहीं होता, लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं जो हमें बचा रही हैं। लेकिन जो कम हो रही है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, उसमें भी ये मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम है ना, इनमें खासा इजाफा हो रहा है, और ये हमारे लिए पुरुमीद बात है। ख़ास बात ये है कि ये हम जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, ये हम डेवलप्ड वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है दूसरे ममालिक भी हैं, लेकिन आप इससे ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि भारत का बना हुआ माल, यानी जिसके ऊपर ठप्पा लगा है मेड इन इंडिया, तो उसको पूरी दुनिया में जो है ना बड़ी खुशी से कबूल किया जाता है, और वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये सब कुछ जो है ना, एक तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मैंने बताया उसकी वजह से, फिर दूसरा चीन की बेवकूफ़ी, और इस तरह ये जो हमारा जो मैन्युफैक्चर का जो ये बढ़ रहा है ना एक कल्चर, इसकी वजह से, सिर्फ ये जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं ना, इसकी वजह से जो है तकरीबन 3 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसमें एम्प्लॉयड हैं, और इनडायरेक्टली जो है वो 6 लाख लोगों को। और मैं ये भी बता दूं कि इस किस्म का कोई भी काम होता है ना जिसमें रोज़गार मिले लोगों को, तो उसका एक डोमिनोज इफेक्ट होता है, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। वो क्या है, अगर एक बंदा एक कारखाने में काम करता है, 1 लाख रुपया वो महीने में कमाता है, तो जाहिर है वो घर पे रख तो नहीं देगा उसका, उसके लिए वो फिर क्या है, किराने का माल खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, बच्चों के लिए दूसरी तालीम को के ऊपर खर्चा करेगा, या पैसे की जमा हो जाएंगे, नए घर खरीदेगा। तो इस तरह से इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और पूरी मईशत पर, पूरे मुल्क की इकानमी पर बहुत अच्छे और प्लेजेंट असरात होते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।